नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा दिल किया कि आज थोड़ा सा हमें बात करना चाहिए ट्रेडिंग रूल्स के बारे में और ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में, और कुछ थोड़ा सा माइंडसेट को ऐसे बनाया जाए कि जो से लॉस होता है तो हमें उसके पीछे के रीजंस क्या है, तो उनको सुधार के हम अपने लॉस को कम कैसे कर सकते हैं। लॉस को कम करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही लॉस बंद कर लो। लॉस तो होता है मार्केट के अंदर में, ये हो नहीं सकता है कि किसी को लॉस ना हो। तो कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं, हम लोग उस पर बात करते हैं। एक एज ए डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे काम करता है और कैसे उनको प्रॉफिट बनता है। जो बड़े लोग पैसे बनाते हैं, जो 93% लोग जो लॉस कर रहे हैं और 7% जो प्रॉफिट बना रहे हैं, उनका रूल्स क्या है और रेगुलेशंस क्या है, तो उनका हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। उसके बाद वीडियो को शेयर जरूर करना है, जो आपके ट्रेडर्स भाई उनके साथ में हो सकता है उनका कुछ उनकी हेल्प हो जाए। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद उनका आज से ही लॉस बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो मतलब मार्केट में हम कोई बंदा लॉस करता ही नहीं। जो नियम है, तो नियम के अनुसार अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें कहीं कहीं प्रॉफिट होगा ही होगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि हमें जब कुछ करना है तो सबसे पहले हमें कुछ सीखना चाहिए। तो आप सीख कैसे रहे हैं, कहाँ से सीख रहे हैं? किसी से भी सीखो। सीखने का किसी से कोई ऐसा वो नहीं है कि आप हमारे पास आओ, हमारे पास कोई अलग से कोई एक अलग से जड़ी बूटी पिला दी जाएगी जिसको पी करके आप आज से लॉस करना बंद कर दोगे, जो कि ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आपको सीखना मस्ट कंपलसरी है। अगर आप लोग सीख रहे हैं तो सीखना आपको किस तरीके से, किस माइंडसेट से, कहां से सीख रहे हैं। अगर मेरे पास से सीखना है तो चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के, प्राइस एक्शन के। नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है, मैं बोल बोल के थक गया हूं, तो भी नहीं देख रहे हैं। उनको क्या चाहिए कि एजुकेशन नहीं चाहिए, उनको खरीदना है, लोगों को कॉल टिप्स खरीदना है। भाई मैंने कभी किसी को प्रॉफिट तक नहीं दिखाया, ना लॉस दिखाया, ना कोई मेरे को दे रहा है, ना मैं किसी को देने वाला हूं। अगर आप लोग समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब कि मैं ना तो किसी को दूंगा, ना मैं ही किसी से लूंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले आपको सीखना चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ अमाउंट्स होना चाहिए। अमाउंट्स किस तरीके का होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख या 5 लाख या 20 लाख रुपए आपको लेके आ रहा है, तो वो नहीं है, वो मैं भी नहीं बोलूंगा। छोटे अमाउंट से मैंने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ में काम चालू किया हुआ है, उस पर वर्क चल रहा है। 5,000 से मंथली सैलरी के बेस पे कितना पैसा बनाया जा सकता है और किस रूल्स के साथ में बनाया जा सकता है, उसके रूल्स डिसिप्लिन किस तरीके से है, पूरा 1 बाय 1 डेली की डेली मैं रिकॉर्ड करता हूँ। उसको एक साथ रिवील करूंगा आप लोगों को, उस स्ट्रेटेजी को भी आप लोगों को बताऊंगा कैसे पैसा बन रहा है। उसी स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहा हूँ, उससे पैसा बनेगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इन फ्यूचर में वो आपको मिल जाएगी, कुछ का चार्ज नहीं। तो आपके पैसे का मैंने बता दिया, आपको सीखने का बता दिया। पैसा आपके पास मिनिमम 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 तक, 50,000 तक आपके पास होना चाहिए। और उस पैसा ऐसे नहीं है कि आप कहीं से लोन लेके आ रहे हो, कहीं से आप ये करके आ रहे हो कि भाई क्रेडिट कार्ड से लेके, ऐसा नहीं करना है। आपका खुद का पैसा है, कहीं से इन्वेस्ट, कहीं से आपके पास आया हुआ है तो वो पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं से आपसे लोन नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट योर कैपिटल्स, आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का तरीका पता होना चाहिए कि अगर मेरा कैपिटल चला जाएगा तो मेरे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद कीप स्टॉप लॉस विद इन लिमिट्स। आपको आपकी कोई भी ट्रेड ले रहे हो उसमें आपका स्टॉप लॉस होना बहुत मस्टली कंपल्सरी। बहुत से लोग क्या करते हैं, बिगिनर्स तो पक्का स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं है। वो क्या बोलता है कि बड़े लोग भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते, हम भी स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है भाई। अगर आपका एक ही दिन में कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा तो आप क्या करोगे? 50,000 आपने डाला, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 50,000 की पूरी ट्रेड ले ली, प्रीमियम 0 हो गया, फिर क्या करोगे? ठीक है, आप 0 तक नहीं रुकोगे, 50% तक तो रोकोगे आप, पक्का रुकते हो, मैं भी रुकता हूँ, होता था ऐसे, ऐसे होता गया। और आपको उससे पहले, आपको ट्रेड लेने से पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मेरा डायरेक्शन क्या है ट्रेड का। अप वाली ट्रेड ले रहा हूँ, डाउन वाली ट्रेड ले रहा हूँ, या साइड वाली ट्रेड ले रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ, या डेली ट्रेड ले रहा हूँ, किस तरीके की ट्रेडिंग है उस पर आपको खुद पता होना चाहिए। डायरेक्शन किस तरीके का, तो वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो गया,
लॉस होने के बाद आप क्या करते हैं, मैं भी करता हूँ, दुनिया करती है, करते आए। कोई लॉस हो गया, जैसे सपोज मैंने 5,000 का लॉस कर दिया, अब मैं ओवर ट्रेड करूंगा कि मैं इसको कवर करूँ। मेरे को हर जगह हर सेटअप अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ से ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे को यहाँ से प्रॉफिट बनेगा, वहीं से आपका इन्वेस्ट होता है। फिर आप उस ट्रेड से निकलोगे, फिर वो आपके अपोजिट चल देगा। ऐसा होता है नहीं होता, कमेंट्स में जरूर बताना है आप लोगों को। तो इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। तो आपको डिसिप्लिन ट्रेडर होना बहुत मस्ट कंपलसरी है। उसके लिए आपको आपकी ट्रेड डेली की आइडेंटिफाई होनी चाहिए, कितना है आपको पर ट्रेडर में, कितना लॉस है, स्टॉप लॉस लेना है वो आपको पता होना चाहिए। और इसको जैसे लॉस होने के बाद कंटिन्यूस ट्रेड करना, आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, आपको पता होना चाहिए मैं 2 ट्रेड ले रहा हूँ, 2 ट्रेड के बाद आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप छोड़ देना चाहिए, तो अच्छा रहोगे। फोन से अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो फोन को आपको साइड में घंटे 2 घंटे के लिए रख देना है, और हो सकता है आप उस दिन ट्रेड ना करें, नहीं देखा तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो एंड टू एंड आप दे के ही जाओ, लॉस है तो लॉस करके जाओगे, प्रॉफिट है तो लॉस में कन्वर्ट करके जाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपको आपकी साइकोलॉजी किस तरह की, ये भी पता होना चाहिए आपकी साइकोलॉजी किस तरह की है, आपकी डिलीवरी वाली है, इंट्राडे वाली है, स्कैल्पिंग वाली है, आपको खुद पता होता है। किसी दूसरे या मेरे को नहीं पता होगा आपकी साइकोलॉजी, मेरे को पता है मेरी साइकोलॉजी स्कैल्पिंग वाली साइकोलॉजी है। मेरी इंट्राडे में अगर मैं कर रहा हूँ तो स्कैल्पिंग वाली साइकोलॉजी है, और बड़ी हुई ऐसे इन्वेस्टिंग वाली साइकोलॉजी नहीं है मेरी। तो ये आपको खुद पता रहता है, आपकी बॉडी से पता चलता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर्स हो, किस तरह के आप ट्रेडर्स हो, ये पता रहता है आपको, ठीक है। जैसे क्या होता है कि हम लोग कभी, एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो क्या होता है कि यार आपको हो सकता है, देखो मुझे तो पता नहीं है, जो मेरे को आते थे फ्यूचर पे बैक टेस्ट में कि भाई प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट में हम लोग बिल्कुल रुकने की कोशिश नहीं करते, लॉस में हम लोग बहुत देर तक रुक जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं। तो लॉस को जल्दी से कट करना है, प्रॉफिट को थोड़ा सा राइड करना है। राइड करने का तरीका बता दूंगा, फ्यूचर में वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। और आपकी जो ट्रेड लिया है, मैंने बता दिया है कि आपने ट्रेड लिया किस बेस पे लिया है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपका कोई सेटअप है, 920 वाला सेटअप है, 925 वाला सेटअप है, 930 वाला सेटअप है, कोई भी आपका सेटअप है कि इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, मेरे को इस तरह की ट्रेडिंग जाएगी, इस तरह का मैं प्रॉफिट लूंगा, यहाँ पर मैं लॉस लूंगा। मिनिमम आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, तो टारगेट 20 और 30 रुपए की होनी चाहिए। तो क्या होगा, कभी किसी दिन आपकी 2 ट्रेड आपको माइनस में चली गई, 2 ट्रेड माइनस में चली गई, तो आपकी कम से कम 2 ट्रेडों का उस ट्रेड से कवर तो होगा, आपका माइंड सेट खराब नहीं होगा। बट क्या होता है कि हमारा 10 रुपए से 100 रुपए से स्टॉक गया 105 में बुक कर लिया, वो चला गया 125, फिर आप क्या करोगे। ये होता है, अक्सर सबके साथ होता है। तो आपको अपनी साइकोलॉजी को बहुत बिल्ड करना है, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके रखना है, और जो जो चीज मैंने बताई अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है आपके फ्यूचर में आपकी ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार में जरूर देखना है, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है। और आपका ट्रेडिंग नोट आपके पास होना चाहिए कि मैंने ट्रेड लिया, मेरे को लॉस क्यों हुआ, उसका कारण आपको नोट करके रखना है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कारण आपको नोट करके रखना है कि मेरे को प्रॉफिट क्यों हुआ। बट हम लोग प्रॉफिट का कोई कारण नोट नहीं करते, हम लोग लॉस का भी कारण नोट नहीं करते। हम इतना जरूर करते हैं कि मेरे को लॉस हो गया, गाना गाते रहेंगे मुझे को लॉस हो गया, मैं जिसको अभी रिकवर करूंगा, अभी रिकवर करूंगा, नहीं होना चाहिए। आपको उसको नोट में नोट करना चाहिए। और आपको जैसे वीक में कोई ट्रेड की, आपने वीक में 7 ट्रेड की, 5 दिन में 7 ट्रेड की, 7 ट्रेड में से आपको 3 विन रेट हुई और 3 आपकी लॉस, 4 आपकी लॉस में चाहिए। तो 4 लॉस क्यों हुआ, 3 विन क्यों हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी विन रेट अच्छी आ रही तो आप स्ट्रेटेजी और अच्छा बिल्डअप कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, किसी दूसरे के ऊपर। बहुत से लोग ट्रोल करते हैं कि आप प्रॉफिट दिखा दो, लॉस दिखा दो। भाई मैं क्यों दिखाऊं आपको, मैं अपने माइंडसेट से कुछ चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए। आप हमको स्ट्रेटेजी दे दो, भाई मेरे पास स्ट्रेटेजी, तुम अपना घर को नहीं बना लो।
किसी के पास कुछ नहीं है भाई, ये दिल की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे पास जो बना रहा हूँ वो मेरे पास है, उसको आगे रिवील करूंगा, और जबरदस्त और शानदार, और जिससे कि एक छोटा ट्रेडर भी पैसा बना सकता है। जो ग्राउंड से चलेगा वही बंदा आपको बता सकता है, ऐसा नहीं जो आसमान मोड़ रहा है और आप लोग सब लोग हम लोग उसी इंसान को फॉलो करते हैं जो कि खरीदा जा रहा है। भाई मेरे पास अभी कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ बेच के दे दूं, नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो आपको बेचने के लिए मना नहीं कर रहा, ठीक है, लेना चाहिए भाई। जो बंदा दिल से आपकी हेल्प कर रहा है उसके साथ तो आपको कम से कम एक कमेंट्स करना चाहिए, एक लाइक करना चाहिए, एक सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया था लाइव ट्रेड कर, मैं लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा, ये मेरा वादा है, लाइव ट्रेडिंग में भी आऊंगा, लाइव ट्रेड किया करूंगा मैं। थोड़ा सा आप लोग मेरा सपोर्ट करो, लाइव ट्रेड भी करेंगे, हम सब लोग मिलके काम करेंगे। तो मुझे अच्छे लोगों की जरूरत है, मुझे ट्रोल करने वाले लोगों की जरूरत नहीं है। आई होप मेरा कहने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेरा किसी को कोई डायरेक्ट में कुछ कहने का तरीका नहीं है, और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आप अपनी रिस्क रिवार्ड और अपने कैपिटल के अनुसार ट्रेड करें। हमारा किसी भी तरह का कहीं पर भी कोई भी ट्रेडिंग में टिप्स देने का या कहीं बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।